नमस्कार। मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग है उसका सब्जेक्ट कोड है 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसका अपना चैप्टर है 21वां चैप्टर टनलिंग। उसके टॉपिक ड्रेनेज ऑफ टनल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपन टनल में ड्रेनेज किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अब ड्रेनेज को क्या समझ लेते हैं पहले कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज किस तरह से, कौन सा ड्रेनेज अच्छा रहता है। ड्रेनेज ऑफ टनल, गुड ड्रेनेज ऑफ द टनल इज़ वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर for them to operate safely and smoothly during its construction period as well as in afterward। मतलब जो ड्रेनेज है, गुड ड्रेनेज मतलब अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है अपने बहुत ज़रूरी है टनल में, क्योंकि ये जो है ड्रेनेज सिस्टम अपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, जब टनल ऑपरेट हो रही है उस टाइम, दोनों टाइम ये ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है कि ऑपरेट सेफ्टली एंड स्मूथली ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। कि अगर ड्रेनेज नहीं करोगे तो आपके वो स्मूथली वर्क नहीं हो पाएगा और सेफली वर्क नहीं हो पाएगा। अगर आपने ड्रेनेज जो है टनल में हो रहा है, ड्रेन पानी आ रहा है, उसको आपने ड्रेन आउट नहीं किया, ड्रेनेज को आपने मैनेज नहीं किया, तो वो आपको कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत प्रॉब्लम करेगा और बाद में भी आपको दिक्कत करेगा कि आपने टनल कंस्ट्रक्ट कर ली, उसके बाद में ड्रेनेज हो रहा है, उसको पानी आ रहा है, उसको आपने ड्रेन आउट नहीं किया प्रॉपरली, तो आपको ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा और आपके टनल में और भी दिक्कत आएगी। तो अपना ड्रेनेज, जो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस पर्पज़ इंक्लूड ग्राउंड वाटर, है ना। अब इसमें ड्रेनेज में कौन कौन से वाटर आ रहे हैं देखो। सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस पर्पज़ इंक्लूड ग्राउंड वाटर, वाटर कलेक्ट फ्रॉम द वॉशिंग ऑफ बोर होल। अब इसमें दो तरह के वाटर है देखो, ग्राउंड वाटर है और अपने जो वाटर आया है वो वॉशिंग ऑफ बोर होल, बोर होल की जो है सफाई से जो पानी आया है, दोनों तरह का वाटर है। वाटर सिपिंग इन अप थ्रू द ग्राउंड एज वेल एज फ्रॉम वाश बोर इज़ कलेक्टेड, मतलब ग्राउंड से जो वाटर सीपेज हो रहा है वो, और जो बोर होल के थ्रू जो सीपेज हो रहा है ना, ये क्या है कि कलेक्टेड इन सम्प वेल एंड पंप आउट। अब ये कोई अब इस तरह का जो वाटर है जो ड्रेनेज हो रहा है, जो अपने शिपिंग हो रहा है ग्राउंड से और बोर होल के थ्रू, उनको क्या है कि अपने एक सम्प वेल होता है, एक छोटा सा वेल की तरह एक पोर्शन होता है, उसमें ये इकट्ठा होता है और वहाँ से अपन इसको पंप आउट कर लेते हैं। तो ये एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की निशानी है कि जो अंदर से जो आपके सीपेज के थ्रू ग्राउंड से जो पानी आ रहा है और बोर होल के थ्रू जो पानी आ रहा है, उसको आप एक सम्प वेल में आपने, इसके लिए आपने एक सम्प वेल बना दिया, वहाँ वो इकट्ठा होगा, वहाँ से जो है अपन उस पानी को बाहर टनल के बाहर ड्रेन आउट करवा लेंगे। A number of sump well are provided for the collection of water, मतलब उस टनल में इसके लिए अपन कई सारे जो अपन सम्प वेल इसमें प्रोवाइड करवाते हैं, कलेक्शन ऑफ इस वाटर। अब क्या है, ये देखो कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में बात क्या है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज ओवर ड्रेनेज डिच आर प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ टनल that flow from the portal towards the sump well and are used for pumping the water out। अब देखो ये तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन था कि आपने अंडरग्राउंड जो ग्राउंड से वाटर सीपेज हो रहा है और जो बोरहोल के थ्रू आ रहा है, उनको आपने एक सम्प वेल में प्रोवाइड करवा लिया और वहाँ पंप आउट कर दी। अब आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे देखो, आफ्टर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो अपन उसमें क्या है ड्रेनेज डिच प्रोवाइड करवाएंगे। वो सम्प वेल की तरह ही है कि आपने वो कुछ पोर्शन बना दिया उसका, जिसमें आप उसको ड्रेनेज को डिच बना दिया आपने, ठीक है। ये क्या है कि अपन लेंथ, जो टनल की लेंथ के लोंग अपन ड्रेनेज डिच बनाते रहेंगे कई सारी,
उसमें वाटर आपकी कलेक्ट होगा और आप वहाँ से उसको पंप आउट कर पाओगे। तो इसमें आपको मैंने बिफोर कंस्ट्रक्शन, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है आपके चल रही है, जब पंप आउट कैसे करते हैं, गुड ड्रेनेज का क्या सिस्टम है उसके बारे में, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया है। अब आगे देखिए आप, ड्रेनेज ऑफ टनल मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। ये इसका जो बेसिक, जो आपको इतनी चीज़ बताई उसका बेसिक क्या है कि आप ड्रेनेज ऑफ टनल का मतलब है कि आप कंट्रोल कर रहे हो वाटर को ड्यूरिंग और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, टनल के बनने के दौरान और बन जाने के बाद, जब ट्रैफिक फ्लो होने लग गया तो आप कंट्रोल कर रहे हो वाटर को। कंट्रोलिंग ऑफ वाटर इज अटेन्ड बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम एंटरिंग द टनल। Controlling of water is attained by preventing excess quantity of water from entering the tunnel and remove the water that does enter। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो कंट्रोल कर रहे हैं वाटर का, है ना, बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम एंटरिंग द टनल, है ना, एक्सेस क्वांटिटी जो वाटर की उसको टनल में आ रही है उसको, एंड रिमूविंग वाटर देट डज एंटर, है ना, उस एक्सेस क्वांटिटी को रोक रहे हैं और जो आ चुकी उसको अपन रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन वाटर का कंट्रोल कर रहे हैं, यही ड्रेनेज होता है। इन ड्राइविंग ए टनल वाटर कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज, है ना, वाटर जो है टनल में आ रहा है वो दो सोर्स के थ्रू आ रहा है। वॉश वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग ड्रिल होल, है ना, ग्राउंड वाटर और सब सोइल वाटर, जो आपके ग्राउंड वाटर है या सब सोइल वाटर है वो दो तरह का वाटर। एक तो आपके बोर होल के जो थ्रू आ रहा था, जैसे आपको मैंने बताया पहले। अब क्या है कि ये जो आपको पानी आया है इसमें, पहले तो आपको इसमें आपको ड्रेनेज क्या होता है इसके बारे में बताया। अब क्या है देखो, अब ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना होता है टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम, जो अपन टेम्परेरी मतलब आप उसको टेम्परेरी यूज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके टेम्परेरी। दूसरा क्या होगा, टेम्परेरी है तो उसका टेम्परेरी का आगे क्या है, परमानेंट। तो परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम, दो तरह के मेन सिस्टम हुए, टेम्परेरी और परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब टेम्परेरी में आपके सब टाइप हैं दो, ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग सिस्टम। टेम्परेरी सिस्टम में ये है, दोनों हैं, देखो आपके पहला ये वाला, ये टेम्परेरी का है पार्ट, दिस वन, दिस वन इज़ टेम्परेरी सिस्टम, और उसके सब टाइप हैं ये और ये, ठीक है, ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग सिस्टम। अब देखो परमानेंट है ये, दिस वन इज़ परमानेंट। और परमानेंट के जो है सब टाइप के हैं, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम, कोरुगेटेड शीट और विथ रूफ साइड, है ना, और सिंगल साइड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये तीन तरह के इसमें सिस्टम हो गए। तो दो तरह के मेन जो अपने सिस्टम हैं, टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम और परमानेंट, और उनके अंदर जो सब टाइप हैं उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, देखो ओपन टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसमें पहला है अपने, देखो ये टेम्परेरी बताया था ना आपको, इसमें पहला है ओपन डिच, दिस ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड थ्रू विच वाटर में बी रिमूव्ड ओपन डिच विथ प्रॉपर स्लोप टू द पोर्टल एंड मे बी पम्प आउट फ्रॉम देयर, है ना। इसमें क्या, ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें क्या करेंगे अपन, है ना, वाटर में बी मूव्ड इन ओपन ड्रेनेज सिस्टम, है ना। इसमें क्या है, विच वाटर में बी मूव्ड इन ओपन डिच, ओपन डिच में वाटर आ गया, है ना। ओपन डिच में कैसे आया कि उसमें स्लो प्रोवाइड करवाई अपन ने, तो पानी जो है वहाँ
इकट्ठा हो गया। जैसे अपने सम्प वेल देखा था, वैसे ही इसमें जो है अपने पोर्टल्स बना रखी हैं। एक गड्ढे जैसा कुछ बनाया अपन ने, और वहाँ से वो स्लोप है देखो, है ना। ये ओपन डिश से ये जो वाटर मूव होगा, और कैसे आएगा ये इसमें पोर्टल में, स्लोप, है ना। स्लोप प्रोवाइड करवाई अपन ने। जैसे यहाँ कोई ओपन डिश सिस्टम है, यहाँ कोई ओपन डिश सिस्टम है, वहाँ से अपन ने इस तरह से स्लोप बनवाई, और यहाँ कुछ अपन ने ऐसा पोर्टल बना रखा है ना। तो वाटर यहाँ पोर्टल में इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से अपन मोटर या किसी मीडियम से यहाँ से पंप आउट कर लेंगे। तो ये अपने होता है अपने ओपन डिच ड्रेनेज सिस्टम, है ना। और ये किस में यूज़ होता है मेनली, सूटेबल किसके लिए, इट इज़ सूटेबल फॉर इम्परवेसिस सोइल एंड रॉक बेसिस, है ना। इम्परवियस सोइल और रॉक बेसिस के लिए ये होता है ज़रूरी। ठीक है। अब दूसरा देखो आप, दूसरा आपके पंपिंग सिस्टम, है ना। अपन ये के किसके टेम्परेरी के पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला अपने ओपन डिच से पढ़ा, दूसरा है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम में क्या, पंपिंग पंपिंग का सिंपल मीनिंग समझते हैं अपन कि पंप कर रहे हैं अपन पानी को। इन केस ऑफ पंपिंग सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट एक्यूमुलेटेड्स इज कलेक्टेड इन सम्प वेल, है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो सम्प वेल में कलेक्ट करते हैं पानी को, और वहाँ से अपन उसको पंप आउट कर लेते हैं। ये सम्प वेल कुछ बनाया, यहाँ इकट्ठा हो गया, और यहाँ से अपन कुछ मोटर या कोई सिस्टम के द्वारा यहाँ से पंप आउट कर लेते हैं पानी को। तो ये होता है अपने पंपिंग सिस्टम, है ना। फॉर लॉन्ग टनल इट मे बी नेसेसरी टू हैव मोर देन वन सम्प यूज, है ना। मतलब जो लंबी टनल होती है उसमें एक से ज़्यादा सम्प यूज होते हैं। छोटी टनल होती है उसमें एक ही सम्प वेल, मतलब एक ही गड्ढा। अपन सम्प वेल को सिंपल में बता सकते हैं कि एक अपन ने गड्ढा या टैंक जैसा छोटा सा कुछ बना दिया, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। तो वहाँ जो लॉन्ग टनल है, लंबी जो टनल है, उसमें अपन एक से ज़्यादा सम्प वेल यूज़ करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ पंप यूज, है ना। अब इसमें क्या, पंप दो तरह के यूज़ करते हैं कि कौन कौन से, पिस्टन टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, है ना। अब ये पंप करने के लिए पानी को अपने दो तरह के यूज़ करते हैं, पिस्टन टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। अब आपने दो मेथड पढ़े आपने टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम के, जो अब मैंने आपको बताए थे, दिस वन फर्स्ट और दिस वन सेकेंड। अब अपन पढ़ते हैं परमानेंट के बारे में। परमानेंट कौन कौन से हैं, देखो परमानेंट स्टार्ट करते हैं। तो परमानेंट देखो, परमानेंट सिस्टम में जो आपकी पहला मेथड है वो है प्रोवाइडिंग सेंट्रल ड्रेन। अब इसमें परमानेंट में क्या है कि अपन ने पहले तो अपने सम्प वेल बनाए कहीं, तो किसी सिस्टम में अपने टेम्परेरी कोई भी आपने एक गड्ढा बना लिया, उसमें आपने पानी डाला, स्लोप के थ्रू आपने पानी उसमें इकट्ठा हुआ और आपने पंप आउट कर लिया। परमानेंट सिस्टम में क्या है कि अपन एक सेंट्रल ड्रेन सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे इसमें। In this system, a central drain is provided between two railway track or under the road pavement। अब इसमें क्या होगा कि अपन परमानेंट सिस्टम में अपन जो है, अगर रेल में बना रहे हैं तो अपन दो रेलवे ट्रैक के बीच में रेलवे टनल है, उसमें दो ट्रैक के बीच में आप एक सेंट्रल रेल सिस्टम बनाओगे। और अगर आप रोड में कर रहे हैं तो अपन उसके रोड के अंदर पेमेंट के नीचे अपन ये प्रोवाइड करवाएंगे। It should have sufficient capacity to control the accepted water in the tunnel। इसमें क्या है कि ये जो सेंट्रल ड्रेन है इसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये जितना भी उसमें पानी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसका पानी सारा उसमें चला जाए, है ना। इतनी कैपेसिटी का अपन बनाते हैं इसको, है ना। इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ फैसिलिटीज़ और इंस्पेक्शन और एंड क्लियरिंग, है ना। अब ये क्या है कि इस तरह का अपने परमानेंट सिस्टम बना रहे हैं और सेंट्रल ड्रेन सिस्टम बना रहे हैं, तो परमानेंट में सारी चीज़ें फिर उसी तरह की होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि अपन फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, है ना, कि उसमें आप इंस्पेक्शन कर सके, क्योंकि टेम्परेरी तो है नहीं ये, तो आप इंस्पेक्शन भी आप वो टाइमली करना पड़ेगा, और उसकी क्लीनिंग या क्लियरिंग के लिए भी आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन मैनुअल शुड बी प्रोवाइडेड
एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर to 50 मीटर, है ना। अभी इंस्पेक्शन जो आपके मेन होल प्रोवाइड करवाया आपने, जिससे आप आदमी उसमें इंसर्ट हो जाए और उसका इंस्पेक्शन कर पाए सेंट्रल ड्रेन का। इसके लिए प्रोविज़न है कि आप 30 से 50 मीटर का आपको डिस्टेंस देनी है। ये देखो आपको सेंट्रल ड्रेन सिस्टम में क्या होता है। दिस सिस्टम इज सुटेबल व्हेन वाटर कमिंग थ्रू द रूफ एंड साइड वॉल, है ना। देखो वाटर क्या है, कहाँ से आ रहा है, रूफ से आ रहा है, मतलब ये रूफ से इधर से पानी आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, वो या साइड वॉल से आ रहा है, तब इस तरह का सिस्टम ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये इनके लिए अपने सुटेबल रहती है। और ये सफिशेंटली लो, मतलब कम होना चाहिए, तब जो अपने सेंट्रल सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। इन दिस सिस्टम एज सेंट्रल ड्रेन डिच इज कंस्ट्रक्शन longitudinally slope toward the portal from where there could be pump out द टनल बाई सुटेबल पंप, है ना। ये इसमें भी सेम उसी तरह से है कि स्लोप के थ्रू अपन स्लोप में प्रोवाइड करवाएंगे तो पानी क्या है कि वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से निकलेगा और वो एक जगह आपके जो भी आपने पोर्टल बनाया है या गड्ढा जो बनाया है परमानेंट, उसमें इकट्ठा होगा और वहाँ से आप पंप आउट कर लोगे। देखो इस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सारा पानी यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये सब यहाँ इकट्ठे हो गए इसमें, इस वाले सिस्टम में, और यहाँ से पंप आउट हो जाता है। तो ये सेंट्रल सिस्टम का पार्ट है ना। अब दूसरा है अपने प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन। पहला अपने सेंट्रल ड्रेन पड़ा परमानेंट में, अब दूसरा है परमानेंट का टाइप साइड ड्रेन। साइड ड्रेन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। दिस सिस्टम इज इफ़ेक्टिव फॉर सिंगल ड्रेन रोड। अब ये सिस्टम क्या है कि जो है सिंगल ड्रेन रोड के लिए अपने इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहता है। और रेलवे टनल वेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी ड्रेन्ड इज स्मॉल। अब रेलवे टनल के लिए जो है जहाँ भी पानी अपने को निकालना है वो स्मॉल क्वांटिटी में हो, उस सिस्टम के लिए अपने साइड ड्रेन का सिस्टम बढ़िया रहता है। इन दिस सिस्टम ड्रेन आर कंस्ट्रक्टेड ऑन आइडर साइड ऑफ ट्रैक, रेलवे ट्रैक, है ना। अब इसमें क्या है, इस तरह के सिस्टम अपन सिंगल रोड है या रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ जो है अपन इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तीसरा है अपने बाई प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड आयरन शेड एंड साइड ड्रेन, है ना। तो इसके बारे में अपन प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड आयरन शेड एंड साइड ड्रेन। दिस इज प्रोवाइडेड इन टनल इन विच वाटर लीक्स फ्रॉम द रूफ एंड साइड वॉल इन टनल। अब इस तरह का जो अपन ड्रेन सिस्टम कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब पानी जो है साइड वॉल में या रूफ से जो है टनल के लीक हो रहा है, उस केस में अपन कोरुगेटेड आयरन शेड। अब इसमें कोरुगेटेड आयरन शेड अपन जो है अगर पानी लीक हो रहा है तो उसके टनल की जो वो पैराबोलिक या जो भी शेप है उसके अलोंग अपन आयरन शेड लगा देते हैं। और आयरन शेड लगा देते हैं क्योंकि रूफ में से जो है पानी जो है रूफ और साइड में से पानी जो है वो लीक हो रहा है, तो अपन ये आयरन शीट लगा दी, अपन ने आयरन शीट लगा दी तो पानी शीट के सहारे जो है रहेगा और साइड ड्रेन में नीचे की तरफ आ जाएगा। सीट से बाहर तो पानी नहीं निकलेगा, तो सीट के वहाँ टकराएगा, रूप से आ रहा है साइड से आ रहा है तो फिर उसकी जो पैराबोलिक स्लोप है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ नीचे आ जाएगा और आपके साइड ड्रेन आपके उसके लिए बना देंगे तो वहाँ से वो निकल जाएगा। वहाँ से वो साइड ड्रेन के थ्रू नाली है वो उसके थ्रू पानी उसमें से बहेगा और एक अपन पहले की तरह एक अपन डक वो उसमें सम्प वेल में या अपन पोर्टल में अपन उसको इकट्ठा कर लेंगे और ड्रेन आउट कर लेंगे। तो देखो इसके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। बाई प्रोवाइडिंग कोरुगेटेड आयरन शीट शेप्ड टू कंटूर ऑफ रूफ, वाटर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑन पेमेंट और रेलवे ट्रैक। जैसे मैंने आपको बताया कि वो वहाँ से जो है आपके ड्रॉप होगा और कोरुगेटेड शीट शेड गाइड द वाटर टू साइड ड्रेन एंड ड्रेन आउट।
जैसे मैंने आपको बताया कि वो जिसकी पैराबोलिक शेप है, तो वो क्या है कि रूप आयरन शीट लगा दी, तो वो वहाँ रहेगा नहीं पानी, और वो वहाँ से साइड में से सीट के थ्रू साइड में से आ जाएगा। और तो इस तरह के सिस्टम में अपन यूज़ करते हैं कि उसमें पैराबोलिक शेप में आयरन शीट लग जाती है पूरी, तो वहाँ से रूप से पानी जो है पेमेंट पे गिरेगा नहीं, और वो पानी जो है सारा पैराबोलिक सरफेस के थ्रू नीचे आ जाएगा, मतलब जो उसकी कर्व सब सरफेस है उसके थ्रू नीचे आ जाएगा। और नीचे क्या है, अपने साइड ड्रेन बना रखा है, तो ड्रेन जो नाली की तरह बना रखा है, तो वो उस नाली के थ्रू पानी निकलेगा। और एक भी जिसमें भी आपने सम्प वेल जो आपने एक गड्ढा बनाया उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ से जो है वो अपन ड्रेन आउट कर लेंगे। तो ये अपने तीसरे टाइप है परमानेंट सिस्टम में। अब अगला है अपने सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम, है ना। सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम में क्या होगा कि दिस सिस्टम इज अडोप्टेड वेयर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इन टनल इज स्मॉल, है ना। सिंगल साइड ड्रेन किस में प्रोवाइड कराएंगे, जब पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है टनल में, तब अपन सिंगल साइड ड्रेन यूज़ करते हैं। द मेथड इज़ अडोप्टेड इन केस ऑफ टनल कैरिंग ए सिंगल लेन हाईवे और रेलवे ट्रैक, है ना। ये जो सिंगल साइड ड्रेन है अपन किस में करेंगे कि टनल या तो अपने जो है पानी की क्वांटिटी कम है, या फिर क्या है कि टनल में जो है सिंगल लेन हाईवे है, सिंगल लेन हाईवे में अपन सिंगल साइड ड्रेन प्रोवाइड करा देंगे, और या सिंगल जो है रेलवे ट्रैक है उसमें, तो अपन ये उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर ए सिंगल साइड ड्रेन ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी इज प्रोवाइडेड, है ना। अब ये इसमें क्या है, ड्रेनिंग करेंगे वाटर की, है ना। तो अब इसमें सफिशिएंट कैपेसिटी का अपन कुछ वेल या इस तरह का अपन प्रोवाइड कराएंगे जहाँ से अपन इसको ड्रेन आउट कर लें। और उसमें फ़्लो होने के लिए भी अपन उसकी साइज़ और सिंगल साइड ड्रेन की इस तरह से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो जितना पानी वहाँ से आ रहा है उसमें उस सिस्टम में टनल के, वो उसकी जो सफिशिएंट रहना चाहिए उस पानी को ले जाने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि वो ओवरफ्लो होने लग जाए, कहने का सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने पहले आपको दो चीज़ें बताई थी अपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इसमें दो मेथड हैं अपने ड्रेनेज करने के, पहला टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम है और दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी की मैंने आपको दो मेथड बताए, ओपन ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग सिस्टम। परमानेंट के आपको दो बताए मैंने, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम, तीन सिस्टम बताए, सेंट्रल ड्रेन सिस्टम, कोरुगेटेड सेट और साइड ड्रेन। कोरुगेटेड सिस्टम विथ साइड ड्रेन, कोरुगेटेड सीट भी है उसमें, आयरन सीट, और साइड ड्रेन भी ले रहेगा। तीसरा बताया मैंने आपको सिंगल साइड ड्रेन सिस्टम। तो होपफुली इन चीज़ों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम जो अपन टनल का कैसे होता है उसके बारे में, ड्रेनेज क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।